तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जू फैमिली का एक यंग मास्टर वो एक सेरेमनी में आता है और चनशेंग को आकर वहां पर बुरा भला कहता है, क्योंकि चनशेंग ने नेशनल एकेडमी को ओपन किया था और वो लड़का इसकी वजह से चनशेंग का दुश्मन बन गया था। मगर हमने देखा था कि जब वो चनशेंग को मारने की कोशिश करता है तो वहां पर एक और लड़का आता है और वो उस यंग मास्टर के साथ फाइट करता है, जिसके बाद वो अपनी ट्रू पावर भी सबको शो करता है। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का एक डीमन है, जिसके बाद वो यंग मास्टर उसे अपनी पॉइजनस टेक्निक के जरिए बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। ये देखते ही चनशेंग उसकी मदद करता है और उसके पॉइजन को सप्रेस करता है और लव लुओ वो अपने मास्टर की गाइडेंस को फॉलो करते हुए उस यंग मास्टर को इतनी बुरी तरह मारती है कि वो बेचारा कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। मगर फिर चनशेंग वो उस प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और बाद में हमने देखा था कि वो उस रेड रिवर लड़के को अपना डिसाइपल बना लेता है, जिसके बाद टैंक 36 ने उसे बताया था कि शू यू रोंग वो कल शादी करने वाली है। और फिर हमें थोड़ा सा बेक स्टोरी सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और डीमंस वो एक साथ ही रहते हैं। मगर क्योंकि डीमंस वो अकेले ही ऐसी स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों से ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स को और ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि वो उनके आगे झुककर रहें। जिसके बाद टाइजू डायनेस्टी से टाइजू एम्परर वो कई मर्तबा अपने इलाके से डीमंस को मारकर भगा चुका है, जिसके बाद डीमंस वो नॉर्थ साइड पर ही रहने पर मजबूर हो गए हैं। जिसके बाद वो लोग अब उन डीमंस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी साउथ कॉन्टिनेंट की तरफ ना आए। मगर इसके लिए साउथ कॉन्टिनेंट को अपने आप को जू डायनेस्टी के साथ मिलाना होगा, क्योंकि जू डायनेस्टी के पास एक होली मडान टियान हाई है जो कि इस वक्त जू फैमिली की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इम्प्रेस है। मगर जहां तक बात साउदर्न सॉर्ड गॉड सेक्ट की है तो उन लोगों के पास भी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है जिसका नाम क्यू शंजन है और कहा जाता है कि उसके पास भी एक क्रू गॉड ब्लड लाइन है। और उन दोनों के बारे में ये बातें मशहूर हो गई हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अगर ये दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं तो इस तरह दोनों सेक्स एक साथ मिल जाएंगे और उनकी पावर डबल हो जाएगी। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि टैंक 36 ये बातें चनशेंग को बता रहा होता है और उससे कहता है कि भले ही वो एक सॉर्ड गॉड सेक्ट का जीनियस है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारी मंगेतर से शादी कर लेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाई यू रोंग वो भी शादी के लिए तैयार हो रही होती है और शायद उसे मालूम भी नहीं होगा कि चनशेंग वो उसके लिए यहाँ पर आया हुआ है और उसके इंतजार में है। मगर शायद उसके पेरेंट्स ने उसे बताया ही नहीं कि चनशेंग वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ पर फिर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब मैरिज सेरेमनी शुरू होने वाली होती है तो वहाँ आतिशबाजी शुरू की जाती है और हर तरफ जश्न मनाया जा रहा होता है। और चनशेंग जो कि अपनी अकेडमी में बैठा हुआ था वो कह रहा होता है कि एक तो मेरे पास लाइफ बहुत ही छोटी है और ऊपर से मुझे मालूम भी नहीं कि मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ या नहीं, और मैं मिस शू को उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने पल्ले नहीं बांध सकता। उसे अपनी जिंदगी आज़ादी के साथ जीनी चाहिए और ऊपर से इस शादी की वजह से नॉर्दर्न सेक्ट वो साउथ सेक्ट के साथ मिल जाएंगे और इसमें कोई खून खराबा भी नहीं होगा। शायद इसी में ही सबकी भलाई है और हर शख्स शायद यही चाहता है और मेरे ख्याल से मुझे इस कॉज के सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए। मगर इतने में अचानक उसे याद आता है कि बचपन में उस लड़की ने बहुत सारे खत उसे भेजे थे और वो उससे हमेशा मिलना चाहती थी। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक बार उसके सामने जरूर जाएगा और उससे जाकर जरूर मिलेगा। मगर यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोग उस मैरिज को अटेंड करने के लिए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने सच में आज बहुत ही अच्छा दिन चुना है। आज के दिन साउदर्न सेक्ट और नॉर्दर्न सेक्ट एक साथ मिल जाएंगे और इसके लिए उन लोगों ने ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज भी की है ताकि सब लोग आकर इस मैरिज को अपनी आंखों से देखें। और वो लोग जो कि कई सालों से अपनी कल्टीवेशन के लिए आइसोलेशन में मौजूद थे वो लोग भी आज यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। इतने में वहाँ अनाउंस किया जाता है कि प्रिंस चैन ललियो वो आ चुके हैं। तो प्रिंस चैन ललियो को वहाँ पर देखते ही सब लोग उसके आगे झुकते हैं और उसे ग्रीट करते हैं और हमें बताया जाता है प्रिंस चैन लियो को यहाँ पर होली माइटन ने खुद से इस मैरिज को विटनेस करने के लिए भेजा है और वहाँ मौजूद हेवनली एकेडमी के डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि इसके सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
फिर चैन को वहां पर देखते ही जनरल उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको ग्रीट करने के लिए कोई प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाया हूँ। मगर यहाँ पर चैन कहता है कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं खुद से इस चीज को विटनेस करूं। जब साउदर्न सेक्ट और नॉर्दर्न सेक्ट वो यूनाइट होंगे तो मैं इसे अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूं। और आज रात इस शादी के बाद आपकी शू फैमिली को इस ग्रेट यूनियन का पिलर कहा जाएगा। ये सुनकर वो जनरल कहता है, इस शादी से मेरी बेटी हमारे सारे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी दे रही है और मैं ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ। मगर फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और एक ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपीयर होता है और वो आते ही कहता है कि आज की रात सच में एक बहुत ही खास रात है। ये देखकर टैंक 36 कहता है कि सारे ही टॉप लेवल के मास्टर्स आज इकट्ठे हो रहे हैं। आखिर ये लड़का चैन शैंग है कहाँ पर, पता नहीं ये आ जाएगा भी या नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउदर्न किंगडम की मैरिज डेलीगेशन आ चुकी होती है जिसका सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है फिर वहाँ पर साउदर्न मैरिज डेलीगेशन के साथ एक बहुत ही बड़ा स्क्रोल भी नीचे आता है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ से धूल मट्टी छटती है तो हमें दिखाया जाता है कि साउदर्न सेक्ट का एक मास्टर जिसका नाम लिशन होता है वो हमें दिखाई देता है। और उसके बाद हम वहाँ पे मौजूद एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड स्टाइल्स में काफी मशहूर होता है। और कहा जाता है कि साउदर्न सेक्ट के 7 ऐसे स्वॉर्ड जीनियस हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उन 7 स्वॉर्ड जीनियस में से 4 तो यहाँ पे मौजूद हैं। मगर उन चारों में से क्यू शैन जून यहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके सिर्फ और सिर्फ जूनियर्स यहाँ पे आए हुए थे और वो अपने स्किल्स शो करके अपनी पावर और अपनी सेक्ट की रेपुटेशन को शो कर रहे थे। उनके स्किल्स देखकर वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग जरूर अपने सेक्ट की रैंकिंग में टॉप 10 में आते होंगे और इन लोगों से अगर कोई कम्पीट कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे सेक्ट की शू यू रोंग है। मगर यहाँ पे जनरल वो फौरन से अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं शेंगोंग लिश से मास्टर को यहाँ पे इनवाइट करते हुए वेलकम कर रहा हूँ। जिसके बाद लिश सेक्ट का मास्टर और उसके डिसाइपल्स वो जनरल को वहाँ पर ग्रीट करते हैं और जनरल से कहते हैं कि शुशैंग तुम वाकई में बिल्कुल वैसे ही हो जैसी तुम्हारी रेपुटेशन है। मगर शुशैंग कहता है कि इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, बस आप आ जाइए, हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं। मगर यहाँ पर लिश सेक्ट का वो मास्टर कहता है कि मेरा बेटा शैन जून वो बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा, फिलहाल वो नॉर्दर्न साइड पर कहीं पर डीमंस के साथ फाइट कर रहा है। तो जनरल कहता है कोई बात नहीं, वो भी तो हमारे लोगों के लिए ही लड़ रहा है। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने चैन शैंग को मारने के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है ताकि ये लोग इस ग्रेट यूनिफिकेशन में अपना क्रेडिट ले सकें। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से चैन शैंग को दिखाया जाता है। वो अपने सेक्ट की एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनकर आता है जिसमें वो काफी बेहतर दिख रहा होता है और लुओ भी उससे कहती है, मास्टर आप तो इस ड्रेस में गजब के लग रहे हैं, ये नेचुरल एकेडमी की ड्रेस है जो कि आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है। जब वो लोग उस मैरिज के लिए अंदर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक सर्वेंट आता है और वो मिस लुओ से कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज एक साइड पे आ जाइए। मगर लुओ उसे साफ मना कर देती है। तो फिर चैन शैंग कहता है अगर वाकई में कोई जरूरी बात करनी है तो तुम्हें उसके साथ बात कर लेनी चाहिए। जिस पर लुओ कहती है ठीक है आप यहीं रुकिए, बस मैं अभी आती हूँ। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो हमें वहाँ पर मिस मोयू को दिखाया जाता है। वो चैन का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हुई थी। वो पहले ही आकर उससे कहती है कि आज नॉर्दर्न सेक्ट और साउदर्न सेक्ट एक साथ मिलेंगे और तुम इस यूनिफिकेशन के लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें समझाया था कि आज की रात कहीं दूर चले जाओ और यहाँ पर अपीयर मत होना, मगर लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तो चैन शैंग कहता है कि मिस मोयू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मगर मिस मोयू कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी मत बताना। तो चैन शैंग कहता है कि मिस मोयू मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मिस शू को इस शादी से रोकने के लिए नहीं आया। मगर मिस मोयू उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हारी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहने के साथ वो फौरन से एक लोटस क्रिएट करती है और उसे फौरन से चैन शैंग की तरफ थ्रो करती है। तो चैन शैंग उससे टकराते ही फौरन से नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो बिल्कुल अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा होता है क्योंकि उस फ्लावर से टकराने के बाद वो एक इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर आ गया था। और दूसरी तरफ लुओ जब वो अपनी मदर के पास जाती है तो वो उससे कहती है कि आपने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे दूर रह सकूं। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं फौरन से वापस जाती हूँ। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर हर तरफ सीलिंग फॉर्मेशंस लगी हुई हैं, यानी कि वो खुद से वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मदर से कहती है कि आप मेरे मास्टर को चोट पहुंचाना चाहती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बचपन से ही क्यूशन जुन को पसंद करती हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ग्रेट जुओ की प्रिंसेस हूँ, इसलिए मुझे अपनी जुओ फैमिली के लिए कुछ तो करना होगा। ये देखते ही फौरन से लुओ अपना एक नुकीला वेपन निकाल लेती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर्ट करोगी।
अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर याद रखना कि इसके बाद तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा। ये सुनते ही लुओ उस वेपन का नुकीला हिस्सा अपनी तरफ करती है और कहती है कि अगर मैं खुद को ही हर्ट करूं तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये देखकर वो प्रिंसेस बिल्कुल पागल सी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रही हो। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से चनशैंग को दिखाया जाता है। उसके सामने मिस मोयू होती है। वो कहती है कि अगर शोयू रोंग ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे लेटर ना लिखा होता तो शायद मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता और तुम मर जाते तो शायद आज रात कोई भी गड़बड़ नहीं होती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से दूर ही रहो। मगर यहाँ पर चनशैंग देखता है कि वो अपनी बॉडी से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर एक इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। इसे लग रहा था कि जैसे वो एक मिरर वर्ल्ड के अंदर आ गया हो। उसे वहां से दिखाई भी दे रहा था कि सब लोग उस पैलेस के अंदर मौजूद हैं और वो सेरेमनी भी अभी भी बिल्कुल वैसी ही चल रही है। और लिशसेक का मास्टर वहां मौजूद सब लोगों को उस मैरिज के लिए ग्रीट करता है और सब लोगों से कहता है कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ। यहाँ पर चनशैंग कह रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं, मगर मुझे ये सब कुछ रोकना तो होगा ही, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक शादी हो रही है। तो इसके लिए इन लोगों को 3 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना होगा और उससे पहले मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा ताकि मैं इस इल्यूजन से बाहर निकल सकूं। उसे नजर आता है कि वहाँ पर व्हाइट स्टोन्स पड़े हैं, एक प्लम ट्री भी मौजूद है और वहाँ कूल वाटर भी है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये एक टोंगगोंग ग्रैंड फॉर्मेशन है। जिसके बाद वो फौरन से अपने माइंड में मौजूद लाइब्रेरी को ओपन करता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उसके अंदर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है। उसे एक बुक में पता चला था कि इस फॉर्मेशन के अंदर पहले ही किसी शख्स को फंसाया गया था और वो शख्स इस फॉर्मेशन के अंदर भूखा प्यासा मर गया था। इसीलिए उस शख्स के बाद ही इस फॉर्मेशन को टोंगगोंग ग्रैंड फॉर्मेशन का नाम दिया गया था। इतने में उसे एक पेपर में उस फॉर्मेशन की कुछ कोडिंग्स मौजूद होती हैं और वो कहता है कि अच्छा, तो ये फॉर्मेशन टाइजोंग एम्परर के दौर में बनाई गई थी और उसने इस फॉर्मेशन को काफी इम्प्रूव भी किया था। जिसके बाद इसे 24 सेजेस ने यूज किया था। मगर कहा जाता है कि उससे पहले एपेटाइजोंग ने उस फॉर्मेशन को क्रैक करने का पासवर्ड ढूंढ लिया था और उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मेशन एक नेस्टोजेलिक टाइप की फॉर्मेशन है। इतने में हमें दोबारा से जुओ डायनेस्टी के उसी ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि इस फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए मुझे टाइजोंग ने इन्वाइट किया था, इसीलिए मैंने उस फॉर्मेशन की आंख के ऊपर एक प्लम ट्री को लगा दिया था और अब तो वो दरख्त काफी बड़ा हो चुका होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओ की मदर कहती है, बस छोड़ो, तुम्हें जाना है ना, तुम चले जाओ। ये सुनते ही लुओ वहां से भागती है, जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं, चनशैंग ने जो मिस करना था उसने बहुत पहले ही मिस कर दिया है। मगर लुओ जाते हुए कहती है कि आप लोगों ने चाहे किसी तरह का कोई भी ट्रैप बिछाया हो, मेरा मास्टर उस ट्रैप से आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चनशैंग, वो अभी भी उन बुक्स में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है कि एक जगह लिखा हुआ है 2 दरख्त एक साथ मिलकर एक फॉरेस्ट बनाते हैं, मगर वहां पे मौजूद जितने भी स्टार्स होते हैं वो वहां मौजूद लालटेन्स का काम करते हैं। जिसके बाद वहां पर गेट ऑफ लाइफ अपीयर होता है और चनशैंग वहां मौजूद उस प्लम ट्री की तरफ देखता है और कहता है कि ये इस फॉर्मेशन की आई होनी चाहिए और यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्लू हो सकता है। मैं नाइट स्काई स्टार्स क्रिएट करता हूँ ताकि उसके साथ मैं इस ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर सकूं। इतना कहने के बाद वो फौरन से उस फॉर्मेशन को अनलॉक करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक पॉइंट को ब्रेक करता जाता है और कहता है कि जब यहाँ पर 2 ट्रीज अपीयर होंगे तो गेट ऑफ लाइफ अपीयर होगा। इतना कहने के साथ वो उस फॉर्मेशन में मौजूद जितने भी स्टार्स होते हैं एक एक करके उन्हें एक्टिव करता जाता है। इसी तरह उसने वहां मौजूद जितने भी स्टार्स थे उन्हें एक्टिव तो कर लिया था, मगर उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी गेट ऑफ लाइफ अपीयर नहीं हुआ था, जिस पर वो काफी हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो फेल क्यों हुआ है। मगर फिर वो उस फॉर्मेशन को दोबारा से गौर से देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, अब दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से वैसी ही टेक्निक को यूज करता है और फिर से फेल हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। इसी तरह वो बार बार ट्राई करता रहता है, मगर बार बार फेल होने की वजह से वो काफी परेशान हो गया था। मगर बाद में उसे समझ में आने लगता है कि सारा मसला इस ट्री के ऊपर है। शायद मैं इस लास्ट स्टेप को अनलॉक नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ उस आई फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इस लास्ट पॉइंट पे आते ही सब कुछ रिवर्स हो रहा है। मगर जब वो उस ट्री की तरफ देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, तो अब पता चला कि वो रास्ता यहाँ पर है। ये कहने के बाद वो उस दरख्त की तरफ फिंगर से इशारा करता है तो वो लास्ट वाले पॉइंट को भी अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो पानी से होते हुए फौरन से वापस से अपनी दुनिया की तरफ आ रहा होता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे सिक्के दिखाई देते हैं। वो उन सिक्कों से निकल कर ऊपर आता है तो
वो देखता है कि वो तो एक ट्रेजर हॉल के अंदर आ गया है, जबकि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। वो जहाँ पहले मौजूद था उसे वहीं पे ही अपीयर होना चाहिए था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर एक लेडी बैठी हुई होती है और उसके सामने एक छोटा सा पानी का टब होता है और उसके अंदर एक रेड ट्री डूब रहा होता है। ये देखकर वो कहती है कि ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, इसने वांग जीसी की फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। जिसके बाद वो रेड ट्री उस पानी से वापस ऊपर आ गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी वांग जीसी की फॉर्मेशन के बारे में कहती है कि लास्ट टाइम जब उस फॉर्मेशन को ब्रेक किया गया था तो उसके बाद से वांग जीसी ने उसके अंदर कुछ चेंजेस की थी, जिसके बाद से वो गेट ऑफ लाइफ अब गेट ऑफ डेथ बन चुका है। और यहाँ पर चनशैंग कह रहा होता है कि मैंने उस टोंग वोंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, तो फिर मैं बाहर अब भी क्यों नहीं आया। यहाँ पे हर जगह गोल्ड है और हर तरफ ट्रेजर्स बिखरे हुए हैं। कहीं मैं दोबारा से अपनी नेशनल एकेडमी के ट्रेजर हॉल में तो नहीं आ गया, मगर उसे वहाँ पर अपने सामने एक बहुत ही बड़ा रेड ट्री नजर आ रहा होता है। ये देखकर वो जैसे उसके करीब जाता है तो उस रेड ट्री के पीछे मौजूद ड्रैगन वो फौरन से उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर चनशैंग थोड़ा सा डर गया था और वो कहता है ये ड्रैगन यहाँ पे कैसे आ गया, मगर ऊपर उसे नजर आता है कि ऊपर एक छोटा सा होल मौजूद है जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और दूसरी तरफ मैरिज सेरेमनी में वो वक्त आ गया था जब उन लोगों का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिल किया जाना था और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जानी थी। और वहाँ मौजूद चनलियो सब लोगों से कहता है कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पर इसीलिए इनवाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी आंखों से इस शादी को विटनेस करें। आज की ये एंगेजमेंट हमेशा याद रखी जाएगी। और वहाँ मौजूद लिश सेक का मास्टर कहता है कि मैं अपने बेटे क्यू शेन जून के बिहाफ पर यहाँ पर आप लोगों से मैरिज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी नोबल और ग्रेट ब्लड लाइन डिसाइपल को मेरे बेटे क्यू शेन जून के लिए एक लाइफ पार्टनर के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोग अपनी होने वाली बहू के लिए यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं और इसके अलावा हम उसे बहुत सारे ट्रेजर्स भी गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। इतने में चन लियो इन लोगों से कहता है कि अब दोनों पार्टीज इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर अपने अपने साइन कर लीजिए। इसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये शादी अब हेवन की तरफ से ही मैच की गई है, तो अब ये होकर रहेगी और एक मर्तबा ये यूनियन कंप्लीट हो जाए उसके बाद नॉर्दर्न और जाओ डायनेस्टी एक साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और फिर वहाँ मौजूद एक लास्ट फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है और बताया जाता है कि इन 3 सवालों के बाद ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी। टैंक 36 वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि आखिर चनशैंग कहाँ रह गया, उसे अभी भी आ जाना चाहिए कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो अब भी इस शादी को रोक सकता है। और यहाँ पर चनशैंग के सामने तो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मौजूद होता है और चनशैंग कहता है कि मेरे 3000 डार्क स्क्रिप्चर के हिसाब से ये ड्रैगन असल में ड्रैगन ऑफ डेथ है। शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है। मास्टर ने मुझे कहा था कि किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खूंखार और काफी गुस्से में लग रहा था, जैसे कि वो चनशैंग को यहाँ पे कच्चा चबाना चाहता है। मगर चनशैंग यहाँ अपनी किस्मत के भरोसे नहीं आया था, वो अपनी किस्मत बदलना चाहता था, जिसके लिए वो फौरन से अपनी ड्रैगन सूट बाहर निकालता है और उसके अंदर मौजूद जो ड्रैगन ऑरा होता है वो हर जगह फैलता है और हम उसे येलो अजूरा ड्रैगन को देखते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा ब्लू ड्रैगन वहीं रुक जाता है। ये देखकर चनशैंग कहता है कि ड्रैगन स्पीशीज में गोल्डन ड्रैगन वो सबसे ज्यादा ग्रेट ड्रैगन्स माने जाते हैं और मास्टर ने ये स्वॉर्ड एक ड्रैगन के बाल से ही फर्क की है। क्या मैं इस स्वॉर्ड के साथ ड्रैगन्स को सप्रेस कर सकता हूँ? उस गोल्डन ड्रैगन को देखते ही वो ब्लू ड्रैगन जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लू ड्रैगन के साथ वहाँ पर बहुत सारी चेन्स बंधी हुई होती हैं और वो उस जगह पर सील किया गया था। जैसे ही वो गोल्डन चेन्स अपनी एनर्जी रिलीज करती है तो उससे उस ड्रैगन को एक जोरदार झटका लगता है और वो फौरन से नीचे आ गिरता है और चनशैंग उसकी तरफ देखते हुए अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ सीधी कर लेता है और कहता है कि इस ड्रैगन की लेयर वो कैपिटल सिटी की वेन्स के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल वहाँ ऊपर मौजूद है। ये थोड़ा सा ऊपर है इसीलिए मैं डायरेक्टली वहाँ तक नहीं जा पाऊंगा। इतने में वो उस ड्रैगन के पास जाता है और उससे कहता है कि हेलो, क्या तुम मेरी आवाज़ समझ सकते हो? मगर वो ड्रैगन उससे कहता है तुम हो कौन? ये सुनकर चनशैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ड्रैगन वो ड्रैगन लैंग्वेज में बात कर रहा था और चनशैंग वो ड्रैगन लैंग्वेज को सिर्फ प्रोनाउंस कर सकता है मगर वो उसे बोल या समझ नहीं सकता। हमें बताया जाता है कि चनशैंग ने ड्रैगन लैंग्वेज को सीखने के लिए अपनी 3000 स्क्रिप्चर के अंदर उस लैंग्वेज को सीखने की पूरी कोशिश की थी मगर उसे वो लैंग्वेज कंप्लीटली नहीं सिखाई गई थी। मगर यहाँ पर चनशैंग वो उस ड्रैगन से कहता है कि सीनियर, हम दोनों ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे मारना या खाना नहीं चाहते। अगर आप यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एक मर्तबा मुझे बाहर जाकर उस शादी को रोक लेने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर वापस ज़रूर आऊँगा और आपकी मदद करूँगा। भले ही मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मेरी कल्टिवेशन काफ़ी लो है, मगर उसके बावजूद भी मैंने वोंग जीसी की फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। शायद मेरे अंदर अभी भी कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इतने में वो ड्रैगन उसे बहुत ही गौर से देखता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देता है
ये देखते ही चेनशंग समझ जाता है कि वो ड्रैगन उसकी मदद करना चाहता है और वो फौरन से भागते हुए उस रेड ट्री के ऊपर जाकर जंप लगाकर ऊपर की तरफ कूदता है। तो वो ड्रैगन नीचे से अपनी एनर्जी से उसे ऊपर की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से चेनशंग वो फौरन से उस छोटे से होल की तरफ आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग उस लेडी को देखते हैं जो कि उस छोटे से टब के सामने बैठी हुई। वो देखती है कि 3 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं, बस अब 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी। इतने में उसे नजर आता है कि उस छोटे से टब के अंदर से वो लड़का फौरन से बाहर निकल आया है और जैसे ही वहां मौजूद एक छोटा सा पेट कोई चीज नीचे गिराता है जो कि उस लेडी के ऊपर गिरने वाली थी। ये देखते ही चेनशंग फौरन से उस लेडी के पास आकर उसे वो चीज पकड़कर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, मगर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये कहते ही वो फौरन से वहां से निकल जाता है और वो लड़की कहती है, हे, ये लड़का तो काफी अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। हमें दिखाया जाता है कि जनरल वहां पर उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ होता है और वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वो एक इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये सब कुछ और भी बेटर हो सकता है। और यहाँ पर लुओ की मदद कह रही होती है कि लुओ उस लड़के के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रही है, जबकि लुओ वो उस मैरिज को रोकने के लिए चैनशेंग का साथ देने की कोशिश कर रही थी। मगर यहाँ पर लास्ट फॉर्मेलिटी की तरफ आगे बढ़ा जा चुका होता है और वहाँ मौजूद चैन लियू वो सब लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों से सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद ये मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। क्यों चैन जून वो शू यू रोंग के साथ शादी करना चाहता है? क्या इस शादी में किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है? तो वो अभी बता सकता है। सब लोग वहां पर चुपचाप बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ चेनशंग वो भागते हुए उस पैलेस की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर कौन सा रास्ता उस पैलेस की तरफ जाता है। और चैन लियू यहाँ पर सेकंड टाइम सब लोगों से कहता है कि क्या इस शादी से किसी को कोई इनकार है या कोई ऑब्जेक्शन है? तो वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे खामोश बैठे हुए होते हैं और सब लोग इस शादी से अग्री करते थे। इतने में लूबो वो उस हॉल में आती है और देखती है कि चैनशंग वो वहां कहीं भी मौजूद नहीं है। जैसे ही चैन लियू वो सील उठाता है और स्टैंप लगाने के लिए थर्ड टाइम सब लोगों से पूछता है कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तो ये कहते ही वो जैसे ही स्टैंप लगाने वाला होता है तो चैनशंग अपीयर होता है और वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन है। उसे वहां पर देखकर सब लोग चौंक से गए थे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो अचानक से यहाँ पे अपीयर होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।